कि यहाँ पे लोग नौकरी मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। एक प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर चैनल से नौकरी का जो होता है ना, उसका पारदर्शिता तरीके से रिजल्ट हो, उसका एग्ज़ाम हो, उसके लिए छात्र बैठे हैं। सर देखिए, हमने अपनी गुहार लगा दी है और अनिश्चितकालीन गुहार है, ये कभी हटने वाला नहीं। जब तक सरकार आएगी नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार जब तक मिलने नहीं आएगी, उसकी डेलीगेशन टीम अगर नहीं मिलने आएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड के रांची में इस समय लगभग 11 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। इन 11 दिनों में बारिश हुई, बेशक छात्रों के इम्तिहान लिया उस बारिश की बूंदों ने, लेकिन अभी भी इनके हौसले पस्त नहीं हुए। जिन छात्रों के हाथों में देखिए भविष्य है, अब उन छात्रों के हाथों में देखिए तख्तियां हैं, बैनर है, पोस्टर है। जिन छात्रों के हाथों में झारखंड की पूरी रफ्तार है, अब वही छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन का दायरा इस समय देखिए बढ़ते जा रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम तक ये संख्या लगभग 5,000 10,000 तक पहुंचेगी, लेकिन अभी भी लगभग हजारों छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। आप देखेंगे जहां तक तस्वीर जाएगी। कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या कोई सरकार का मिलने आया, कोई बातें सुन रहा है? सर, सबसे पहले तो सभी छात्रों को जो हौसला है, चट्टानी एकता, इसका जो परिचय दिए हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, उसको मतलब पूरे भारत को ये देखने लायक है। और जो दिल्ली में इतना उपद्रव मचा, प्रोटेस्ट के आड़ में जो इतना उपद्रव मचा, आप केंद्र में होके आप यहाँ से सीखिए। पहला। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे लोग नौकरी मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। एक प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर चैनल से नौकरी का जो होता है ना, उसका पारदर्शिता तरीके से रिजल्ट हो, उसका एग्ज़ाम हो, उसके लिए छात्र बैठे हैं। अपनी काबिलियत पे ये भरोसा रखे हैं कि आप अगर प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लेंगे तो हम उस काबिल है कि हम उस नौकरी को पा के दिखाएंगे। इसीलिए छात्र आप देखेंगे पंकज एक बार पैन भी कर रहे हैं, लगातार सुबह से एक तस्वीरों को दिखा रहे हैं। अब देखिए इस समय जो पंकज तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जो छात्र हैं वो कितने आक्रोशित हैं, हाथों में ढपली है, पोस्टर है, बैनर है। अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा, देखिए जैसे जैसे, आइए पंकज, अब देखिए जिधर मैं अब दिखा रहा हूं छात्रों को यहाँ पर जो एकत्रित हैं, देखिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक एक तस्वीरें बहुत अहम है। जिस तरह से एक बच्चे ने जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर सीजेपी के लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की, उत्पात मचाया, लेकिन अभी ये लोग यहाँ पर रुकने नहीं वाले हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं, सरकार क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर? विपक्ष के नेता भी नहीं आ रहे हैं, सीजेपी के लोगों ने भी अभी तक देखिए रुख नहीं दिखाया जो जंतर मंतर पर एक्टिव थे। सर देखिए, हमने अपनी गुहार लगा दी है और अनिश्चितकालीन गुहार है, ये कभी हटने वाला नहीं। जब तक सरकार आएगी नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार जब तक मिलने नहीं आएगी, उसकी डेलीगेशन टीम अगर नहीं मिलने आएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और बात में आ रही है, विचार हो रहा है कि नहीं, एक टीम बनाई गई है, वो हमसे जल्दी मिलने आएगी और वार्तालाप करेगी। और अगर वार्तालाप नहीं करती है, नहीं आती है, तो हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव रखने का प्रस्ताव रखे हैं। हम विधानसभा घेराव रखेंगे, उस दिन पूरे जोर शोर से, और पूरे झारखंड के जितने भी छात्र हैं उसको पूरे छात्र आएंगे, आह्वान कर चुके हैं, और सभी छात्र मिलजुल कर इसमें भागीदारी देंगे और उस दिन विधानसभा घेराव करेंगे, ताकि सरकार के पास सरकार के कानों में हमारी बातें पूरी तरह से पहुंच सकें। तो देखिए 10 तारीख को विधानसभा घेराव की यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं आंदोलन की तस्वीर, ये कैसे देखिए दायरा बढ़ने लगा है। आगे जो यहाँ पर हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर है, और देखिए किस तरह से छात्र आक्रोशित हैं। मैम, अभी तक आए नहीं हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, केजरीवाल, जो लोग कह रहे हैं कि हम छात्रों की हित में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जब ये सरकार का अजीब खेल है, विपक्ष में जो सरकार होती है वो ठीक है, विपक्ष को बोलना चाहिए। नीट पेपर के अगेंस्ट राहुल गांधी ने जैसे मूवमेंट किया, यहाँ तो उनकी गठबंधन की सरकार है, यहाँ तो तब आपका तो नैतिक कर्तव्य बनता है ना कि यहाँ किसी तरह का पेपर लीक ना हो। अब आपकी सरकार में हो गया है तो आप जवाबदेही तय कीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और सभी अनियमितताओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लीजिए। पर नहीं, छात्र सड़क पे है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए पहले लड़ता है, उसके बाद रोजगार के लिए लड़ता है, उसके बाद चलिए देखिए, अब कई बार जिक्र किया गया कि आखिर ये कुछ समाज सेवी लोग हैं पंकज, जो लोग छात्रों को देखिए टावल यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर विदेशी फंडिंग नहीं है, यहाँ पर लोग समाज सेवी हैं जो वो आकर छात्रों की मदद कर रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन पिज्जा बर्गर वाला भी नहीं है जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ झारखंड में।
ये जो छात्र हैं सच्चे छात्र हैं जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बार मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ उन छात्रों के बीच में भी अब कि आखिर छात्र देखिए ढपली बजाकर कैसे यहाँ पर विरोध यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप व्यंग के जरिए गानों के जरिए भी आपने बहुत कटाक्ष किया मौजूदा सरकार पर, अब क्या कहेंगे? अभी ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी लड़ाई बहुत है। ठीक है, कुछ देर पहले जो आपने गाना गाया था एक बार वो बताइए। कौन सा? जब अभी कुछ देर पहले आपने सरकार को लेकर जो आपने कहा, सरकार ने वादा किया था तो मैं सत्ता में आऊँगा, सभी लोग करते हैं। सरकार ने कहा था तो हम आएंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे हर साल। जब नौकरी हम मांग रहे हैं तो बोलते हम तो नौकरी की बात नहीं किए थे, रोजगार की बात किए थे। ठीक है, तो कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, ठीक है, सुअर पालो, इस तरह का जवाब आ रहा। तो इस पर हम लोगों ने एक लाइन बनाया था, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, हम जरूर उठे जाएंगे तो हाथ मलोगे। हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो पेपरबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो देखिए सरकार ने जो वादे किए कैसे उसको भूल गई। आप देखेंगे इधर तो बिरसा मुंडा जी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की यहाँ पर एक बार तस्वीर आपको दिखाई देगी, भगत सिंह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। मैम आगे क्या आप लोग की रणनीतियां इस आंदोलन को लेकर, क्या आप लोग करने वाले हैं? विधानसभा घेराव के नहीं, अभी हम लोग सबसे पहले दिसोम गुरु जो हमारे झारखंड के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हम श्रद्धांजलि मार्च निकालेंगे, यहाँ से हम अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे और दिसोम गुरु को बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से उन्होंने बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, जनजातियों के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, उस तरह से मैं पूरे झारखंड के छात्रों के लिए अपना पूरा समय, पूरा जीवन निछावर कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये वैसे छात्र हैं जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके लिए जो कि आप देख रहे होंगे कि झारखंड जब से बना है, जो झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टेट हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, सारे में अनियमितताएं हैं। समय टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किया जाता है, उन सबको समय पे। ये जो 11 दिनों तक तो आंदोलन खिंचा, अगर गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, ये सब लोग भी अगर आवाज उठाते तो मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ अभी तक डटे रहे। शायद आपको पता नहीं होगा एक छात्र क्या कर सकता है। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस से विवाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन मैं खड़ा कर दूंगा। ये मैंने वचन दिया था बापू वाटिका में लोगों से, ये गांधी जी का वचन देने, गांधी जी का जो कथन था। उसी तरह से सरकार को पता नहीं है कि छात्र क्या कर सकता है। एक छात्र पढ़ सकता है तो एक छात्र लड़ भी सकता है, और मैं पढ़ूंगी भी और अपने जितने भी झारखंड के भाई बंधु हैं उन सब के लिए लड़ूंगी भी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है, हमें छात्र से मतलब है, छात्र के हित से मतलब है। लेकिन भैया आप लोग डटे कब तक रहेंगे? 10 दिन 11 दिन हो गए, कब तक सरकार अगर नहीं सुनती रही तो क्या करेंगे फिर भैया? हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना है, 10 महीना भी रुकना पड़ेगा, यहीं बैठे रहेंगे। सीजीएल में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुआ है, 90% आपको बताना चाहेंगे सीट बिक चुका है उसमें, 90%। इसलिए सीजीएल सबसे पहले तत्काल प्रभाव से सरकार रद्द करे और उसका सीबीआई जांच करे। हम लोग का ये प्रायोरिटी मांग है। इसके साथ साथ आप ही बताइए, एक ऐसा आदमी को एग्जाम का प्रभार दिया जाता है जो अलग अलग एग्जाम में सेटिंग करवाता है। ये सीआईडी के जांच में आया है सर, स्पष्ट सामने आया है। मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी जो है सर। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, जो सीजेपी के आंदोलन में फंडिंग की बात निकल कर आ गई, विदेशी कनेक्शन निकल कर सामने आ गया, कुछ अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं आए जो छात्रों के हित की बात करते थे, ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं? ये तो दोहरा रवैया हो गया भैया।
बिल्कुल, हम तो उन्हें भी नैतिक समर्थन के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि वो सच में छात्र हितैषी की बात करते हैं, छात्रों की आवाज़ बनते हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड वालों को हम लोग यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। जो हमारे मुद्दों के साथ आएंगे, हमारी मांग को दोहराएंगे, हमारी मांग को सरकार के सामने रखेंगे, उनका स्वागत है। बोलिए भैया। बात यहाँ पे ये है ना कि जितना भी एग्जाम हुआ है यहाँ पे, खास करके जेएसएससी सीजीएल से जो शुरू हुआ है, सारा खेल जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और सरकार भी इसे बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। जितना एग्जाम है, जेपीएससी में जो करप्शन आप देख रहे हैं ना, जेपीएससी में पेपर लीक और अंदर से वो मैर रंगा जाना, उसका जड़ से शुरुआत होता है जेएसएससी सीजीएल से। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में सरकार ने सेटरों को और गलत करने वालों का मन बढ़ावा दिए हैं, मन बढ़ू बनाया सरकार ने। क्योंकि सीआईडी के रिपोर्ट को दबा दिया गया, जो जेन्युइन रिपोर्ट था 120 क्वेश्चन मैच करने का आउट ऑफ 150, उस रिपोर्ट को क्या किया सरकार ने, दबा दिया। तो इससे जितने भी सेटिंग गेटिंग कराने वाले थे, उस प्रकार के लोग थे, उसका मनोबल बढ़ गया और उसी से लेना देना आज देख सकते हैं जेपीएससी तक पहुंच गया, पीजीटी वगैरह सारा चीज। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में उसमें रद्द करके उस पर सीबीआई जांच हो। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का आज आपको बताता हूँ, 28 जनवरी को भी पेपर हुआ था, रद्द हुआ था, और उस समय में जांच करके कुछ नहीं जांच किया, बस रद्द कर दिया। और इसी छात्रों का गुस्सा, आक्रोश लगातार ये बढ़ता जा रहा है। पंकज, अब देखिए इधर एक बार अब दिखाएंगे आप, ये जो छात्रों का आंदोलन देखिए कैसे यहाँ पर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये लगातार पोस्टर यहाँ पर छापे जा रहे हैं, किस तरह से नौकरियों में घोटाला किया गया। एक बार पंकज वो दिखाइए, ये देखिए कैसे कितने में नौकरियां बेची गई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, डीएसपी की नौकरी यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख, एफआरओ की 80 लाख, बीडीओ की 90 लाख, सीओ की 1 करोड़। ऐसे ही देखिए सीजीएल, पूरे जेएसएससी की और यहाँ पर जेपीएससी की बात यहाँ पर की गई है। बहुत अहम ये देखिए चार्ट पेपर, ये ड्राइंग ये छात्र बना रहे हैं। देखिए, अब अगर मैं आगे आपको लेकर चलूं तो ये तिरपाल की तस्वीर एक बार दिखाइए पंकज। ये चंदा एकत्रित करके छात्रों ने तिरपाल ये लगाया हुआ है ताकि बारिश से यहाँ पर बचा जा सके। यहाँ 11 दिनों तक छात्र यहाँ पर बारिश में भीगकर आंदोलन किए। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कुछ खाने पीने की चीजें जो यहाँ पर छात्रों के पास आ रही है समाज सेवियों की तरफ से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपको यहाँ पिज्जा बर्गर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए भूजा लाई है, ये चंद ये बिस्किट है और यही सब है। यहाँ कोई पिज्जा और ये बर्गर पार्टी यहाँ पर छात्रों की नहीं चल रही है, जिन लोगों ने सोचा कि झारखंड के बच्चों का भी आंदोलन ऐसा ही है। ये देखिए आप, बहुत शांतिपूर्ण, यही खा के छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, यही छात्र खा के दिन भर आंदोलन में बैठे हुए। भैया बोले, यही सब छात्र बिस्किट नमकीन और यही अपने हक की बात अब कर रहे हैं यहाँ पर खा पी के। हाँ भैया, लोग की तरफ सपोर्ट है और भी एनजीओ की तरफ से खाना भी मिल रहा है खाना। हाँ, खाना भी मिल रहा है एनजीओ की तरफ से, और लोग ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे कुछ सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देश के कोने से। देखिए, जो लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं झारखंड के बच्चों को, इसी तरह से वहाँ पर खाना भी बट रहा है। एक और तस्वीर आइए पंकज, बस दिखा देते हैं आगे कि आखिर कैसे। लाइए, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आखिर कैसे, देखिए छात्र यहाँ पर आंदोलन में यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये जो आंदोलन है लगातार अभी ये चलता रहेगा आने वाले दिनों में भी, छात्रों का ये कहना है। क्योंकि अब देखिए, जो यहाँ पर समाज सेवी लोग हैं जो यहाँ पर खाना पीना यहाँ पर बांट रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर कैसे लगातार छात्रों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। छात्र यही खा रहे हैं जो इनकी थालियों में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, दाल चावल सब्जी, और यही जो है छात्रों के लिए ये समाज सेवक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, ताकि छात्रों का कुछ तो हौसला बढ़े। यहाँ पर देखिए, पिज्जा बर्गर पार्टी नहीं चल रही है छात्रों की, कुछ समाज सेवी हैं जो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। भैया, कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं, कब से आप लोग खड़े हैं छात्रों के? ये हम लोग जब से ये अनशन स्टार्ट हुआ तब से ये हमारा चल रहा है। आप लोग समाज सेवक हैं? आप लोग शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के तरफ से हम लोग हैं, तो हमारा छात्राओं की मदद करने की, ये देखिए किन लोगों की पूरी एक सोसाइटी है लगातार उसी की तरफ से मदद ये कर रहे हैं। ये इसमें स्टेडियम में दिखा रहा हूँ, भीड़ ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है। लगातार जो पंकज एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जो कि काफी अहम है रांची के इस आंदोलन की। छात्रों का आंदोलन कब थमेगा, कब उनकी मांगे मांगी जाएंगी, देखने वाली बात होगी। देखते रहिए फिर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।